अनाउंस हुआ कांग्रेस की तरफ से कि भारत न्याय यात्रा के नाम से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेंगे राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी नाम रख लें, आजकल नाम ही रखने में व्यस्त हैं। कभी अपने गठबंधन का नाम इंडिया बता देते हैं, जिसको इंडी अलायंस कहते हैं देश के लोग। यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा से उनको लगता है कि उन्होंने भारत कोई टूटा हुआ था जिसको उन्होंने जोड़ दिया। अब लग रहा है कि भारत में न्याय नहीं है तो भारत न्याय कह रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत भी जुड़ा हुआ है और इस देश में न्याय भी हो रहा है। और न्याय सबसे ज्यादा कौन करती है? जनता करती है। अभी तो 3 राज्य में जनता ने फैसले सुनाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जनता ने न्याय कर दिया कि किसको हुकूमत में रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए। और ये लोकसभा के पहले कांग्रेस के नेताओं को भी लगता है कि राहुल गांधी अगर थोड़ा इनको बिजी कर दो, क्योंकि खाली रहेंगे तो कांग्रेस का ज्यादा नुकसान करेंगे। तो कांग्रेस के नेताओं ने पूरी योजना से उनको पदयात्रा में लगा दिया है। इसमें कुछ बस से भी चलेंगे, कुछ पैदल भी चलेंगे, फिर कहीं कहेंगे कि ठंड नहीं लगती, डरना है डरो मत, डर से नहीं डरना है। तो टी शर्ट तो पिछली यात्रा में मिला था, इसमें पता नहीं किस चीज़ का ऐड करें, लेकिन कुछ निकलना नहीं है। देश में माहौल बन गया है। देश में एक ही चर्चा है कि 22 जनवरी को देश में मोदी जी ने जो पूरे देश से वादा किया था कि सबको घर देंगे, और वो तो अब ऐसा न्याय हुआ। सबसे बड़ा न्याय तो यही हुआ कि भगवान श्री राम को भी अपना घर मिल रहा है और मोदी जी के राज में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ा न्याय क्या होगा? न्याय यात्रा तो ये है कि जो कई 100 साल से राम जी के पास घर नहीं था, आज वो गर्भगृह में 22 जनवरी को बैठ जाएंगे और देश के लोगों को लगेगा कि ये हुआ न्याय। तो चर्चा इस न्याय की होगी, यात्रा की कोई चर्चा होनी नहीं है। और ऐसे भी उनके अलायंस में भी, जो इंडिया अलायंस बनाया, उसमें भी कोई चर्चा अब नहीं है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार हैं या जा रहे हैं, संयोजक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उनका ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चर्चा निगेटिव चर्चा है उनकी। और एक ही पॉजिटिव चर्चा है देश में कि 22 जनवरी को न्याय मिल रहा है, तो पूरे देश के लोग न्याय यात्रा करेंगे अयोध्या तक, और वही देश में चर्चा में रहेगा। इनकी यात्रा से न कुछ निकलना है, न कोई चर्चा होनी। बिहार में जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें सीटों का पेंच जो है फंसा हुआ है। कुछ पार्टी कांग्रेस को 4 सीट देने को तैयार है। कांग्रेस करिए 9 सीटें पिछली बार लड़े थे। आपको लगता है कि गठबंधन हो पाएगा? देखिए, बिहार के अंदर चर्चा गठबंधन में सीटों का नहीं है। चर्चा इस बात का है कि जदयू में भी अंतर्द्वंद है, पूरा युद्ध चल रहा है। जदयू राजद का युद्ध चल रहा है। कई बार फोन करने के बाद राहुल जी जाके गिड़गिड़ाए नीतीश कुमार जी के सामने कि हमारे कुछ लोगों को मंत्री बना दीजिए कोटा के हिसाब से। उनके कहने पर मंत्री तक नहीं बनाया, और फिर यहां वो रूठ कर चले गए। हमने सुना है कि राहुल गांधी जी ने फोन किया था उनको। तो चर्चा ये है कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जदयू, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। चर्चा बिहार में ये है कि जदयू इकट्ठा रह पाएगा कि नहीं। फिर तीसरी चर्चा ये है कि जदयू और राजद इकट्ठा रहेगा कि नहीं। चौथी चर्चा ये है कि नीतीश कुमार जी क्या निर्णय अपने आगे भविष्य का करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक वो मुख्यमंत्री हैं तो पूर्ण बहुमत से कभी मुख्यमंत्री अपने दम पर नहीं बने। अभी भजन लाल बने हरियाणा के, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सीटें इतनी हैं। यहाँ मोहन यादव जी बने तो वो भी पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री, और साय साहब बने तो पूर्ण बहुमत के। नीतीश कुमार जी तो हरदम किसी न किसी के साथ के मुख्यमंत्री रहे। तो ये चर्चा बिहार में ये है, गठबंधन में ये लोग लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे, कि कांग्रेस को सारा सीट लड़ना पड़ेगा।
4 क्या हो सकता है कांग्रेस को 40 लड़ना पड़े। गठबंधन ही उनका डगमगाया हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने बड़ा धोखा दिया। अच्छा सिला दिया उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए लाइन से प्यार का, उन्हीं को कुछ भी नहीं बनाया और वो हमें छोड़ कर गए तो क्या मिला? न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न संयोजक बने, न प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, तो कुछ भी नहीं मिला। तो अब बिहार में चर्चा ये है, सीटों की नहीं है। हमको तो पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस 40 सीटों पे लड़ेगी।